जब आपको लगता है ना कि आपसे कोई मोहब्बत नहीं करता, तो अपने आस-पास देखना, कोई एक दोस्त हो सकता है जो आपसे मोहब्बत करता हो, कोई माँ आपसे मोहब्बत करती होगी, कोई पापा आपसे मोहब्बत करते होंगे या कोई आपका भाई होगा जो आपसे मोहब्बत करता होगा। जीवन में किसी व्यक्ति को रुलाकर यदि हवन भी करवाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं, लेकिन यदि रोज एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट लाओगे तो अगरबत्ती लगाने की भी आवश्यकता नहीं। रिश्ते व नाते मतलब की पटरी पर चलने वाली वो रेलगाड़ी है जिसका स्टेशन आता है वो उतर जाते हैं। जीवन में ये बात हमेशा याद रखना, जिंदगी अपने हिसाब से जीना। कि दूसरों के हिसाब से जियोगे तो ना खुद के हो पाओगे ना दूसरों के हो पाओगे। डिलीट जितना तेजी से होता है उतना तेजी से डाउनलोड नहीं होता, क्योंकि समय सृजन में लगता है, विसर्जन में नहीं। चाहे वो एप्लीकेशन हो या लाइफ हो। गुस्से में आप खुद को नहीं संभाल पाते हैं, लेकिन प्रेम में आप पूरी दुनिया को संभाल लेते हैं। थोड़ा गुरूर भी होना चाहिए जीने के लिए। यदि किसी से ज्यादा झुक कर मिलो तो पीठ का पायदान बना लेता है। पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन यदि सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। किसी की भावनाओं के साथ कभी मत खेलना। हो सकता है ये खेल आप जीत जाओ, लेकिन ये पक्का है कि उस इंसान से हमेशा के लिए हार जाओगे। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है हम ये देखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें ये पता ही नहीं चलता कि हाँ ईश्वर ने हमें क्या दिया है। जो लोग दूसरों के जज्बातों के साथ खेलते हैं, यकीन मानिए एक दिन वो खुद खिलौने बन जाते हैं। बातें करने के लिए मूड और वक्त की जरूरत नहीं होती, सिर्फ दिल में अहमियत होनी चाहिए। इन 3 चीज़ों के कारण कई लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं। पहला, किसी से बातचीत करने के लिए उसके हाथ पैर मत जोड़ो। यदि वो आपसे बातचीत नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, गलतियां वो करते हैं सॉरी आप बोलते हो, इसलिए वो और गलतियां करते हैं। तीसरा, हर समय हर किसी के लिए अवेलेबल रहना छोड़ दो। इससे क्या होता है कि आपकी इज्जत कम होती है। 3 चीज़ों के कारण आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, इसलिए इनसे बच के रहें। पहला, प्यार सोच समझ कर करें। पहले तो साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और बाद में बर्बाद करने की। दूसरा, अपने सीक्रेट को अपने तक ही रखो। यदि दूसरों को बताओगे तो सीक्रेट नहीं रह जाएंगे। तीसरा, जो लोग अपने प्यार के लिए अपने माँ बाप को गलत समझे उसे तो कोई बचा ही नहीं सकता है। किसी की भावनाओं के साथ कभी मत खेलना। हो सकता है ये खेल आप जीत जाओ, लेकिन उस इंसान से हमेशा के लिए हार जाओगे। बारिश और धूप के मिलने से इंद्रधनुषों का निर्माण होता है, उसी प्रकार अच्छे जीवन के लिए सुख और दुख दोनों का आना आवश्यक है। जहाँ विश्वास होता है वहाँ सबूतों की जरूरत नहीं होती है। आखिर कहाँ गीता पर भी श्री कृष्ण के हस्ताक्षर हैं, इसलिए जिस पर विश्वास करो पूरा करो, नहीं तो उसे स्वतंत्र छोड़ दो। यदि कोई इंसान आपको धोखा दे रहा है तो पता है आपको क्या करना चाहिए? आपको उस इंसान को कभी नहीं बताना चाहिए कि आपको पता चल गया है, और आपको उस इंसान से हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहिए। इस बाड़ी में भी अजीब शक्ति है। कड़वा बोलने वालों का शहद तक नहीं बिकता और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। तब तक एक बेटा बाप नहीं बन जाता तब तक उसके पिता के द्वारा लिया गया हर निर्णय उसको गलत लगता है। नाराजगी को चुप रहकर मिटा दिया करो, क्योंकि कुछ गलतियों पर बहस करने से रिश्ते उलझ जाते हैं। जब तक आप काम के हैं तब तक लोग आपको याद करेंगे, क्योंकि दीपक जलने के बाद माचिस की तीली को फेंक दिया जाता है। चाकू, तीर, तलवार आपस में लड़ रहे थे कि कौन सबसे ज्यादा घाव देता है। बगल में बैठा शब्द चुप था और मुस्कुरा रहा था, क्योंकि शब्द से ज्यादा कोई घाव नहीं दे सकता। यदि कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। इसलिए अपनी काबिलियत को बढ़ाओ और जो जितना जल रहा है उसको और जलाओ।
किसी का साथ मांगना हो तो जीवन भर का मांगना, क्योंकि कुछ देर का साथ तो जनाजे उठाने वाले भी देते हैं। दरिया ने झरने से कहा, तुम्हें समुद्र नहीं बनना क्या? झरने ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ा बन के खारा रहने से अच्छा है छोटा बनकर मीठा रहूं। बचपन में मेरे दोस्तों के पास घड़ी नहीं थी, लेकिन समय बहुत था। आज सबके पास में घड़ी है, लेकिन समय किसी के पास भी नहीं है। कौन चाहता है बदलना? किसी को नफरत तो किसी को प्यार बदल देता है। जान जान कहकर पुकारने वालों को मैंने हमेशा जान निकालते हुए देखा है, इसलिए बच के रहे।